दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी पीजी टेक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बुक से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि कौन कौन सी बुकें पढ़ना है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। तो आप लोग को ऐसा एक वीडियो मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो के रूप में, छोटा होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा और उसी बुक परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकता होती है, ऑनलाइन की भी आवश्यकता होती है और ऑफलाइन पढ़ने के लिए भी आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे अच्छे बुकों का चुनाव करेंगे तो सिलेक्शन आसानी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वीडियो को लेकर लेते हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं? अजंता, एलोरा, हाथी, इस बाघ, सब प्रकार की गुफाएं। तो अजंता गुफाओं का पहला प्रश्न आपका बारबरा की पहाड़ियों में है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, विंध्य पर्वत की ढलान पर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है? तो इसमें आपका हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। ये अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें स्थित हैं अजंता की गुफाएं। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। बेहतरीन प्रश्न है प्रैक्टिस सेट के लिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। अगर सिलेक्शन लेना हो तो प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दूसरी, 9वीं, 10वीं और 17वीं, किसमें है? तो ये हो जाएगा 17वीं गुफा में। अप्सरा का जो चित्र है अंकित किया गया अजंता की, तो वो 17वीं गुफा है जिसमें अप्सरा का चित्र अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है हस्ती जातक। बेहतरीन प्रश्न है ये सब, ये पूछे गए प्रश्न है, ऐसा सेट है जो पूछे गए प्रश्नों को लिया गया। चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली गुफा में, दूसरी गुफा में, 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में। तो ये आपका हो जाएगा 16वीं गुफा में हस्ती जातक का चित्र अंकित किया गया है। तो यहाँ 16वीं गुफा का लगाइएगा। यहाँ गुफा से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ लेना है कि क्रम वाइज किस किस गुफा में कौन सी मूर्तियाँ, कौन सी चीज़ें, कौन सा चित्र मिल रहा है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? चैत्य गुफाएं हैं 3, 4, 5 और 6। तो ये हो जाएगा कितनी गुफाएं हैं? तो हो जाएगा 5 गुफाएं हैं अजंता में कुल। चैत्य गुफाएं हैं कितनी? 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर हम 5 लगा के आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि चैत्य गुफाएं कितनी है अजंता में? 5 हैं। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है? 9वीं गुफा में है, 10वीं गुफा में है, 13वीं गुफा में है, 19वीं गुफा में, किसमें है? तो ये आप जानते हैं इसमें कौन सा है? 9वीं गुफा में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 9वीं गुफा, राइट आंसर लगाइएगा। 6 नंबर का प्रश्न लेते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है? चालुक्य वंश, मंगोल वंश, वाकाटक और मौर्य। तो इसमें अगर वाकाटक आता है तो आप आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। वाकाटक वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में, तो आप वाकाटक लगा करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न, आपसे क्या कह रहा है? काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, रिपीटेड प्रश्न है कई बार। पहली गुफा में, दूसरी गुफा में, 9वीं गुफा में और 16वीं गुफा में। तो ये जो काली राजकुमारी का चित्र है ये पहली गुफा में चित्रित किया गया है। राइट आंसर ए लगाएंगे, पहली गुफा, काली राजकुमारी पहली गुफा में। अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ये तो बेहतरीन प्रश्न है आपका एक। 5वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व। तो कब हुआ था ये? तो ये हो जाएगा दूसरी सदी ईसा पूर्व हुआ था। तो ये हो जाएगा अजंता गुफाओं में कब प्रारंभ हुआ था? दूसरी सदी ईसा पूर्व। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है बुद्ध का जन्म, मरणासन राजकुमारी, सिंहलावादन, अप्सरा हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा, मरणासन राजकुमारी हो जाएगा। राइट हो जाएगा बी आंसर। 10 नंबर का प्रश्न है। अजंता चित्रों में चित्रागार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता था? जब तैयार हो जाता था उसके बाद काले रंग से, गेरू रंग से, भूरे रंग से, पीले रंग से, किससे होता था? तो ये हो जाएगा दूसरा, गेरू रंग जो होता था, गेरू, लाल रंग बोलते हैं उसको, तो गेरू रंग से किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा गेरू रंग। अगला प्रश्न हो गया, निम्न में कौन सा चित्र अजंता की गुफा में संख्या 2 में चित्रित किया गया है? संख्या 2 में तो ये हो जाएगा पद्मपाल बोधिसत्व, मरणासन राजकुमारी,
सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सुजाता से खीर ग्रहण। तो ये हो जाएगा तीसरा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश दिया गया है, जो चित्र संख्या 2 में चित्रित किया गया है। तो इसमें सुनहरे मृग का धर्मोपदेश दिया गया है। अजंता की गुफा का चित्रण पद्धति कौन सी थी? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को बूनो, टेम्परा, वाश। तो ये हो जाएगा फ्रेस्को सेक्को विधि थी। अजंता की चित्रण की गई थी, इसकी पद्धति क्या थी? फ्रेस्को सेक्को विधि क्या थी? सातवाहन कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्न में से किस गुफा में प्राप्त होते हैं? पहली गुफा, 9वीं गुफा, 16वीं गुफा, 19वीं गुफा। तो ये किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9वीं गुफा में। 9वीं गुफा में प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा 13वें का 9वीं गुफा लगाइएगा, श्रेष्ठ उदाहरण जो प्राप्त होते हैं। अगला है 14 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए जा रहे हैं इसमें। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, इसीलिए मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है? अभी पहले तो हम बताए थे कि किस में है, दूसरी गुफा में, 11वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। किस में नहीं है? तो इसमें आपको बता देना है, तो ये दूसरी गुफा में नहीं है। दूसरी गुफा में राइट आंसर हो जाएगा हस्ती जातक अजंता की निम्न में से चित्रित नहीं है। तो ये देखिएगा, आपको सभी याद होगा, तभी आप नहीं के ऑप्शन पे भी निशान लगा पाएंगे, अन्यथा मिस होंगे तो आपका आंसर गलत होगा। बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं गुफा। तो आपका ये हो जाएगा, जो बुद्ध का जन्म है ये दूसरी गुफा में। बुद्ध का जन्म का चित्र किसमें है? दूसरी गुफा में चित्रित किया गया है अजंता की। अभी अजंता चल रहा है। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? महाकपि जातक, मत्स्य जातक, विश्वांतर जातक, महाहंस जातक। क्या ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाहंस जातक हो जाएगा। ये 17 में चित्रित नहीं है, गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है। तो 17 नंबर का प्रश्न है अगला आपका। सुजाता से खीर ग्रहण किस गुफा में चित्रित है? दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 11वीं गुफा, 16वीं गुफा। तो ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16वीं गुफा में। ये हो जाएगा सुजाता से खीर ग्रहण किस में हो जाएगा? 16वीं गुफा में चित्रित किया गया है। तो 16वीं गुफा डी राइट आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। जो कुछ बच्चे जानते हैं कि चित्रकला बहुत आसान सब्जेक्ट है और यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी है। और कई सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, इसमें चित्रकला से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होते हैं, चित्रकार होते हैं, और इस सबको पढ़ना होता है। तो सिलेबस लंबा होता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। शिवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होते हैं? पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 17वीं गुफा। किस में होते हैं? तो ये हो जाएगा पहली गुफा। शिवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा किसमें? पहली गुफा में। छंद जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं गुफा। किस में है? तो ये हो जाएगा तीसरा, 10वीं गुफा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। छंद जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? 10वीं गुफा हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर का प्रश्न है, देखें क्या कह रहा है आपसे। अजंता की गुफा संख्या 17 में से कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? गृह त्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्म पाणी, भावमग्न। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा माता पुत्र का। 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता और पुत्र का है। तो राइट आंसर आप बी लगाएंगे। 17वीं गुफा में प्रसिद्ध चित्र माता और पुत्र का है। बेहतरीन प्रश्न है ये। अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ्स, लेडी हरिंघम, नंदलाल बसु। तो ये आपका हो जाएगा मेजर गिल का नाम आएगा। तो राइट आंसर आप मेजर गिल लगाइएगा। यह अनुकृति करने का सर्वप्रथम जो कार्य किया था, ये किया था मेजर गिल ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बूनो प्राविधि परिभाषित की जा सकती है यथा किसके अनुसार की जा सकती है? किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना ब्रूनो है।
किसी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो विधि है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज कह रहा है। तो ये तीसरा सी राइट आंसर होगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो विधि कहलाती है। तो फ्रेस्को ब्रूनो किसे कहते हैं अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे ये विशेष प्रकार की तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो विधि है या प्रविधि है। तो राइट आंसर सी के साथ चलेंगे। 23 नंबर का प्रश्न देखें क्या कह रहा है प्रश्न आपका। अजंता की अब कितनी गुफाओं में चित्र हैं अभी तक? 7, 9, 6 और 11। किसमें बची हुई हैं? तो इसमें 6 में है। अभी तक जो है अजंता की 6 गुफाओं में चित्र हैं। तो राइट आंसर 6 लगाइएगा, आपको ज़्यादा नहीं लगाना होगा आंसर। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चैत, कमरा, संघाराम, स्तूप। क्या कहा जाता है? तो इसको संघाराम कहा जाता है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम कहा जाता है। अजंता में कितनी गुफाएं जातक कथाएं चित्रित हैं? उसमें 548, 547, 347, 555। कितनी हैं तो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 547। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं कितनी? 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। इसके साथ आगे बढ़ना है 26 नंबर प्रश्न के लिए। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग, जल रंग, फ्रेस्को ब्रूनो, टेम्परा। क्या है? तो ये हो जाएगा आपका टेम्परा हो जाएगा। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? टेम्परा आएगा, तो टेम्परा लगाइएगा। कई बार पूछा गया, बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा यहीं अलग से। अजंता का जो नोट्स बनाइएगा उसमें, और टॉपिक वाइज नोट बनाइएगा तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी आपको। फ्रेस्को सेक्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? सूक्ष्म भित्ति, गीली भित्ति, कागज, कैनवास। ये हो जाएगा। इसमें पहला हो जाएगा शुष्क भित्ति होती है। फ्रेस्को सेक्को में चित्रण के लिए क्या होता है? शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। और अगला है 28 नंबर का प्रश्न आपका, देखें क्या कर रहा है। अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृतवादी, व्यक्तिवादी। तो ये हो जाएगा ये प्रकृतवादी। अजंता के जो चित्र हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रकृतवादी के अंतर्गत रखा गया। तो राइट आंसर आप प्रकृतवादी लगा के आगे बढ़िएगा। बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है और क्लियर करते हुए चलना है एक एक आंसर को, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे कहाँ हमको पढ़ना है, कैसे लगाना है। बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मृत तथा संन्यास को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा में मिलता है? दूसरी, 9वीं, 16वीं और 17वीं। तो इसमें आपका मिलेगा 16वीं गुफा जो आपकी होगी। इसमें अवस्थाओं 4 अवस्थाओं का जो है वेदग्रस्त रूप से वर्णन है। तो इसी को हम देखेंगे 16वीं गुफा। अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकपि जातक में किसको बोधिसत्व रूपी कपि उपदेश ग्रहण करते हुए दिखाया गया है? तो ये हो जाएगा देवदत्त, ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु, नंद। तो इसमें हो जाएगा आपका ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ब्रह्मदत्त को दिखाया गया है बोधिसत्व, कपि से उपदेश ग्रहण करते हुए दिखाया गया है ये। तो आपका 30 प्रश्न हो गया बस आज यहाँ तक। इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।